हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और न्यूज़ग्राम में आइए अब सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल को डिकोड करें। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। इसकी वजह यह है कि हर दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत केस में सामने आ रहा है। यह खुलासा हुआ है सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की पुराने व्हाट्सएप चैट से। आप देखिए जरा पहले सुशांत केस की ये ड्रग्स वाला एंगल पूरा है क्या, और रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड क्यों सवालों के घेरे में है। सुशांत केस में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। क्या ड्रग्स ने ली है सुशांत की जान? क्या सुशांत को कॉफी में ड्रग्स दिया गया? क्या सुशांत को चाय या पानी में ड्रग्स दिया गया? सुशांत की डेथ मिस्ट्री का ड्रग्स कनेक्शन। ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। ये चैट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच की है। 25 नवंबर 2019 को हुए चैट में लिखा है, चाय, कॉफी या फिर पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद सुरूर चढ़ने के लिए 30 से 40 मिनट दो। रिया चक्रवर्ती और जया नाम की इस महिला के बीच हो रहे चैट से यह साफ नहीं हो पा रहा कि क्या इन दोनों के बीच बातचीत ड्रग्स को लेकर हो रही है या फिर किसी और मुद्दे पर यह बातचीत हो रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि रिया और जया के बीच हुई ये बातचीत ड्रग्स को लेकर ही हो रही थी। तो क्या सुशांत को रिया चुपके से ड्रग्स दे रही थी? क्योंकि सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर कहते हैं कि वो जानबूझकर ड्रग्स ले ही नहीं सकता। ये मुझे तो नहीं लगा। कभी भी रिहर्सल वगैरह में आता था, शॉट होता एकदम, तो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक वो रहता था बहुत। ऐसा तो कभी फेस पे नहीं दिखा, बॉडी में नहीं दिखा, जब हम बात कर रहे तब नहीं दिखा। इनफैक्ट ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं खुद रात को अगर अल्कोहल ले रहा हूँ तो वो मना करता था, डांट देता था इस बारे में कि अरे कल सुबह रिहर्सल है, क्यों कर रहे हैं। तो वो तो नफरत करता था लोगों से, कि अगर लोगों से इसलिए नफरत करता, अगर वो कोई ड्रग्स मतलब अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है तो उन लोगों से वो समझाता था वो खुद कैसे ले सकता है। ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होते ही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, ये एक अपराध है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ड्रग के क्या जिक्र आ रहा है उसके बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, वो तो मामला बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे। अब जया साहा ईडी के रडार पर है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करीब 62 लाख रुपए क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में गए। फिर वहां से रिया और शोभिक के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए। इस टैलेंट मैनेजमेंट में कंसल्टिंग मैनेजर हैं जया साहा। इसी को लेकर जया से ईडी पूछताछ करना चाहती है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के इन किरदारों में सबसे अहम रिया चक्रवर्ती है। ईडी को रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स एंगल का पता चला है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। जांचकर्ताओं का शक तब और गहराया जब उनका ध्यान लॉकडाउन में कैश निकासी की तरफ गया। 20,000 रुपए लगातार निकाले जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान सारी दुकानें बंद थी। इस बारे में जब पूछताछ की गई तो लोगों के बयान मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद जांचकर्ताओं का शक ड्रग्स की तरफ बढ़ता गया। उद्योग जगत के कौन से वे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं? यदि वे ड्रग्स ले रहे हैं तो उन्हें ड्रग्स कौन दे रहा है? कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? 2 महीने से महाराष्ट्र सरकार को एक ड्रग्स के कनेक्शन के बारे में पता क्यों नहीं चला? क्या महाराष्ट्र सरकार को पता चला था और महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ करके देश और दुनिया के सामने इस मामले को छुपाना चाहती थी? सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रिया ड्रग डीलर के संपर्क में थी। 2017 में रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या नाम के एक शख्स के बीच हुई इस चैट से पता चलता है कि रिया भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इस चैट में रिया ने लिखा है कि अगर बहुत तेज नशा करने वाले ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है। एक बार एमडीएमए लिया था। एमडीएमए यानी मिथिलीन मेथाम्फेट एमीन एक तरह का ड्रग है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।
तो क्या रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की? उस दिन की एक दूसरी चैट में रिया फिर से गौरव आर्या नाम के शख्स से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास एमडी है? एमडी का पूरा मतलब तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि ये एमडी नाम के किसी ड्रग्स की बात हो रही है। इसके बाद इस साल 17 अप्रैल को रिया और मिरांडा सुशी नाम की आईडी वाले एक शख्स की चैट भी सामने आई है। इसमें मिरांडा ने लिखा है, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शोविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स में हैश, वीड, एमडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द ड्रग्स लेने वाले या बेचने वाले इस्तेमाल करते हैं। इस चैट से ये पता चलता है कि रिया ड्रग्स के इंतजाम में लगी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह चैट ड्रग्स के बारे में हो रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करने वाला था, इसका पता नहीं चल पाया है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर रिया के ड्रग्स लेने की बात खारिज की है। उन्होंने बयान में लिखा है, रिया ने अपने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं ली, वो ब्लड टेस्ट के लिए किसी भी वक्त तैयार है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया की ड्रग डीलिंग से जुड़े ये सबूत सीबीआई के साथ साझा किए हैं। इसके अलावा ईडी ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी जांच करने के लिए कहा है। रिया के इस चैट के बाद सवाल यह है कि अगर रिया खुद ड्रग्स नहीं ले रही थी तो किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्त किसी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब तो रिया से ही मिलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि ड्रग्स की थ्योरी ने सुशांत की मौत की जांच में नया ट्विस्ट ला दिया है। कि रिया के कथित व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के लिए जिस कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया उसका मतलब क्या है? नशे के बाजार में उस ड्रग की कीमत क्या है? ये समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता हैं जितेंद्र दीक्षित। उन्होंने मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के पूर्व अधिकारी बबन सानप से खास बातचीत की है। सुशांत सिंह का जो मामला आया है और उसमें जो ड्रग्स का मामला आया है उसमें हमें कई सारे कोडवर्ड्स देखने मिल रहे हैं। जो रिया चक्रवर्ती की चैट्स सामने आई हैं उसमें भी कई कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो माना जा रहा है कि नशीले पदार्थों से संबंधित हैं। तो आइए इन कोडवर्ड्स को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और ऐसा हम करेंगे बबन सानप जी के जरिए। बबन सानप मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारी रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रग्स के केसेस डिटेक्ट किए हैं। उसमें एक जगह पर रिया ने ऐसा लिखा है कि इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवंट डन टू मेनी MDA MA once you have MD। MD का मतलब क्या होता है? MD का मतलब होता है MD यानी मैफेड्रोन। एक बार लेने से उसको वो आदमी को नींद नहीं आती है, जो नींद उड़ाने वाली दवा है वो, तो उससे नींद नहीं आती है। वो रात भर समझो अभी उसको कंज्यूम करने के बाद वो आदमी रात भर बिना सोए हुए रह सकता है, मतलब वो सोता नहीं है। 2500 या 3000 तक उसका एक डोज मिलता है। ये जो MD MCAT या मम्मी डैडी या फिर जिसे बोलते हैं कैट्स आई, ये सारा एक ही इसी ड्रग्स का नाम है। ये जो है वो एक ही ड्रग के लिए MD जो मेफेड्रोन ड्रग है उसके लिए उसका इस्तेमाल, वो जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें एक जगह पर इस चैट में 17 अप्रैल 2020 की एक चैट है जिसमें सैमुअल मिरांडा ने रिया से कहा, हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर, शुड वी टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड बट ही हैज ओनली हैश एंड बड। अब मेरे को सानप साहब ये समझाइए, ये हैश क्या होता है और ये बड क्या होता है? हैश मतलब ये चरस को हैश बोलते हैं या हशीश बोलते हैं। और चरस से जो ऑयल निकलता है उसको हैश ऑयल बोलते हैं। बर्ड्स जो है वो गांजा को बोलते हैं, गांजा का बर्ड्स होता है। गांजा को वीड्स, घास, ग्रास, ये नाम से भी उसको, इसका ये नाम का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये नाम से उसको पहचाना जाता है। अच्छा, इनकी डोज किस तरह से ली जाती है और ये कितने के आते होंगे? सिगरेट में मिला के लिया जाता है या फिर चिलिम जो आती है, मट्टी का चिलिम आता है, वो चिलिम में भर के उसको पिया जाता है। अच्छा, इसमें एक जगह पर हम ये पढ़ते हैं कि जया साहा ने व्हाट्सएप पे रिया को लिखा, नो प्रॉब्लम ब्रो, आई होप इट हेल्प्स, यूज 4 ड्रॉप्स इन कॉफी, टी और वाटर एंड लेट हिम सिप इट, गिव इट 30-40 मिनट्स फॉर इट टू किक इन, यानी कि सुरूर चढ़ने के लिए 30 से 40 मिनट का वक्त दीजिए। अब मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा ऐसा लिक्विड ड्रग्स है जिसको कि चाय, कॉफी या फिर पानी में डालेंगे और 30-40 मिनट के बाद में उसका असर होना दिखाई देता है? अभी MD का जो ड्रग है ना, वो MD का ड्रग या तो आप वो लोग डायरेक्ट खा भी सकते हैं
पान पराग है, पान मसाला है, उसमें डाल के वो खाते हैं। या फिर जो लिक्विड आता है जैसे बुल, नहीं एमडी मैफेडोन, जो रेड बुल वगैरह आता है या कोल्ड ड्रिंक जो आता है, वो कोल्ड ड्रिंक में डाल के वो पी लेते हैं वो। और जो ड्रॉप बोलते हैं, तो ड्रॉप या तो हशीश ऑयल का होता है, तो वो भी वो ई सिगारेट में डाल के या फिर हुक्का पार्लर में जो हुक्का आता है, हुक्के के जरिए उसको इनहेल किया जाता है। अच्छा, चाय कॉफी पानी वगैरह में भी डाल सकते हैं क्या इसको? वो डाल सकते हैं। धन्यवाद सानप जी। तो हमने सानप जी से समझने की कोशिश की कि जिन जिन ड्रग्स को कोडवर्ड में लिखा गया था रिया चक्रवर्ती के इस कथित व्हाट्सएप चैट में, तो उसको हमने डिकोड करने की कोशिश की। तो सुशांत की मौत के मामले में जिन ड्रग्स के अब नाम सामने आ रहे हैं, उन ड्रग्स को डिकोड होते हुए आपने एबीपी न्यूज पर देखा। वहीं सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल ही एम्स के 4 डॉक्टर्स की फोरेंसिक टीम इस मामले में जो जांच शुरू कर रही है, इस टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खामियों पर, उसके अधूरे होने पर। सुशांत की मौत की वजह जानने में सीबीआई जुटी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ गए हैं। एम्स की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जानकारी अधूरी लगी। अब टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुंबई की सीबीआई टीम से पोस्टमार्टम रूम का वीडियो टेप मांगा है। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से जवाब मांगा है। मेडिकल डेथ जांच की जानकारी भी कूपर अस्पताल से मांगी है। हमने डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बात की। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि हमने रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट सीबीआई की मुंबई वाली टीम को सौंप दी है। जैसे ये चीजें हमें मिलेंगी, हम इसके आधार पर अपनी एनालिसिस को पूरा करके फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे और जांचकर्ताओं को सौंप देंगे। इधर सीबीआई उन डॉक्टर्स से भी लगातार पूछताछ कर रही है जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने सवाल खड़े किए, क्योंकि रिपोर्ट में सुशांत की मौत के वक्त का जिक्र तक नहीं था। इस बीच सीबीआई की टीम चौथी बार कूपर हॉस्पिटल पहुंची। सीबीआई के अधिकारी अस्पताल में डीन ऑफिस में पहुंचे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों पर सफाई मांगी। एक बार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े सारे दस्तावेज और सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो उसको फोरेंसिक जांच के लिए एम्स के मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाएगा।